राजस्थान की धरती, जहां की रेत का हर कण वीरता की कोई न कोई कहानी कहता है। और इसी धरती से उभरे कुछ ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने बलिदान से लोगों के दिलों में भगवान का दर्जा पा लिया। तो आज हम इन्हीं लोक देवताओं की अद्भुत दुनिया को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये लोक देवता हैं कौन? मतलब ये कोई आम इंसान थे या कुछ और ऐसा क्या हुआ कि लोग उन्हें पूजने लगे? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो लोक देवता वो महान लोग थे जिन्होंने जन्म तो हम जैसे आम इंसानों की तरह ही लिया, लेकिन उनके काम इतने बड़े थे कि वो अमर हो गए। उन्होंने समाज की रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए और खासकर उस जमाने में गायों और महिलाओं के सम्मान के लिए अपने प्राण तक दे दिए, और उनके इसी त्याग और बलिदान ने उन्हें ईश्वर का दर्जा दिला दिया। अच्छा, इन सभी लोक देवताओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन्हें मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है पंचपीर, यानी वो 5 सबसे महान संत, और दूसरे ग्रुप में आते हैं बाकी सभी अन्य लोक देवता। अब इन पंचपीरों की सबसे खास बात यह है कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग बराबर श्रद्धा और इज्जत से पूजते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो चलिए सबसे पहले राजस्थान के सबसे ज्यादा माने जाने वाले समूह यानी पंचपीर की कहानियों में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर ये थे कौन। अब सवाल ये उठता है कि ये 5 नाम हैं, इन्हें एक साथ याद कैसे रखा जाए? अक्सर नाम मिक्स हो जाते हैं, तो क्या इसका कोई आसान तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में छिपा है। बस ये 5 अक्षर याद रखने हैं, गो रा पा मे ह। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो इन 5 महान पीरों के नाम हमेशा याद रखने में आपकी मदद करेगी। चलिए अब इसे डीकोड करते हैं। गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी और ह से हड़बू जी। है ना, बिल्कुल आसान। गो रा पा मे ह, बस। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। इसे आप एक एग्जाम ट्रैप भी कह सकते हैं। तेजाजी जो राजस्थान के एक बहुत ही प्रमुख और पूजनीय लोक देवता हैं, पर वो पंचपीर में शामिल नहीं हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, तेजाजी पंचपीर का हिस्सा नहीं है। अब पंचपीरों में से भी 2 सबसे प्रमुख देवताओं पर जरा और गहराई से नजर डालते हैं। एक है रामदेव जी, जो एक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे, और दूसरे हैं पाबू जी, जिन्हें राजस्थान में एक बहुत ही खास जानवर को लाने का श्रेय दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी की। इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक या देवता माना जाता है। और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो है उनका प्रिय घोड़ा, लीला घोड़ा, जो उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रामदेव जी के बारे में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो अकेले ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। उन्होंने 24 वाणियां नाम का एक ग्रंथ भी लिखा, और उनकी पूजा का तरीका भी बड़ा अलग है। लोग उनकी मूर्ति की जगह उनके पद चिन्हों, जिन्हें पगलियां कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने ही कमाड़िया पंथ की नींव भी रखी थी। अब आते हैं पाबू जी पर। इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ के इलाके में सबसे पहले ऊंट यही लेकर आए थे। इनकी जीवन गाथा को रावण हत्था नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है, जो सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। बाबू जी का पूरा जीवन वीरता की मिसाल है। उन्होंने देवल चारिणी नाम की एक महिला की गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उनकी घोड़ी केसर कालमी भी उतनी ही प्रसिद्ध है। इनकी वीर गाथा को बाबूजी की फड़ पर सुनाया जाता है। ये फड़ एक तरह का कपड़े का बड़ा सा पर्दा होता है जिस पर उनकी पूरी कहानी पेंट की होती है, और ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। तो पंचपीर तो बहुत महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान की लोक संस्कृति में कुछ और भी देवता हैं जिनका स्थान बहुत बहुत ऊंचा है। चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। और ये है तेजाजी। याद है ना, ये पंचपीर में नहीं है। इन्हें खेती किसानी का देवता और गायों का रक्षक माना जाता है, और उनका जो चित्रण है वो बहुत ही अलग है। आप देख सकते हैं, एक सांप उनकी जीभ पर डस रहा है। ये दरअसल उनके दिए हुए एक वचन को पूरा करने का प्रतीक है। अब बात करते हैं देवनारायण जी की। वे गुर्जर समाज के सबसे बड़े आराध्य देव हैं, और उन्हें आयुर्वेद का भी बड़ा ज्ञाता माना जाता था। इनकी पूजा का तरीका तो और भी अनोखा है। इनके मंदिर में आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, बल्कि बड़ी बड़ी ईंटों और नीम के पत्तों की पूजा की जाती है।
देवनारायण जी की जो फड़ है उसने तो कई रिकॉर्ड बना रखे हैं। ये न सिर्फ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है बल्कि इसे सबसे पुरानी फड़ भी माना जाता है। और इसकी सांस्कृतिक अहमियत इतनी ज़्यादा है कि ये अकेली ऐसी फड़ है जिस पर भारत सरकार ने 1992 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। अच्छा, इतने सारे देवताओं और उनकी कहानियों को जानने के बाद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो चलिए अगले सेक्शन में ऐसी ही कुछ उलझनों को सुलझाते हैं और जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। यहाँ एक आम कंफ्यूजन पॉइंट आता है। गोगा जी और तेजा जी दोनों की ही पूजा सांपों के देवता के रूप में होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के चित्रण और उनके प्रतीकों में एक बहुत बड़ा और साफ अंतर है। तो फर्क क्या है? गोगा जी का प्रतीक है पत्थर पर खुदा हुआ एक सांप, जो अक्सर खेचड़ी के पेड़ के नीचे मिलता है। वहीं तेजाजी को हमेशा एक घुड़सवार के रूप में दिखाया जाता है, जिनके हाथ में तलवार है और एक सांप उनकी जीभ पर डस रहा है। ये छोटा सा अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। एक और बात जो इन देवताओं को आपस में जोड़ती है वो है गायों की रक्षा। पाबू जी ने देवल चारणी की गायों के लिए अपना बलिदान दिया, तेजा जी ने लाखा गुजरी की गायों की रक्षा की, और गोगा जी ने तो गायों को बचाने के लिए महमूद गजनवी जैसे शक्तिशाली हमलावर से भी युद्ध किया था। और अब आखिर में ये सारी जानकारी एक ही जगह। ये मास्टर टेबल एक तरह से क्विक रिवीजन के लिए है। एक ही नज़र में आप देख सकते हैं कि किस देवता का कौन सा वाहन है, क्या प्रतीक है और मुख्य पूजा स्थल कहाँ है। मतलब सब कुछ एक साथ एक जगह पर। ये सभी लोक देवता अपने समय के हीरो थे, जो उस दौर की चुनौतियों और मुश्किलों से लड़े। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के ज़माने में जब चुनौतियां बदल गई हैं तो हमारे नायक कौन हैं? हम आज किन लोगों में हीरो वाली बात देखते हैं? सोचिएगा ज़रूर।